समझिए, आप लोगों को हम जड़त्व पढ़ा रहे थे। जड़त्व क्या है बता दिए थे। जड़त्व क्या है? प्रत्येक वस्तु का वह गुण जो अपनी विरामावस्था या एक सरल रेखा में एक सामान्य गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, तो वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। अब जड़त्व के बारे में डिटेल से सीखेंगे। जड़त्व में कोई दिक्कत? जड़त्व क्या है? तो हर वस्तु का यह गुण है। हर वस्तु का यह गुण है, एकदम ठेठ में याद रखिए। जड़त्व प्रत्येक वस्तु का यह गुण है कि अगर रुका है तो चाहता है कि रुका हुआ रहे, और अगर गतिशील है, चल रहा है, तो चाहता है कि हम चलते रहें। वस्तु के इसी गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व। बस एकदम ठेठ में याद रखना। आज जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला विराम जड़त्व, दूसरा गति जड़त्व, तीसरा दिशा जड़त्व। तीनों पढ़ाए हैं। विराम जड़त्व अंग्रेजी में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ा है ना। अब तीनों को बारी बारी से डिटेल से समझाएंगे। बताइए, विराम जड़त्व समझिएगा। विराम जड़त्व क्या है समझिए बढ़िया से। कहता है कि प्रत्येक वस्तु का वह गुण, प्रत्येक जो अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहती है। वो चाह रहा है कि हम विराम में हैं, रुके में हैं तो रुके हुए रहें, रुके हुए हैं तो रुके हुए रहें, गति में न आए। तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? विराम जड़त्व। वो विराम में है तो चाहता है कि हम विराम में ही रहें, तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? विराम जड़त्व। जैसे कहीं पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो वो अपने से गति में आएगा? नहीं। जब उस पर बल लगाइएगा तो भी तो ही कुछ में आएगा? गति में। नहीं तो करा कि हम विराम में हैं तो किस में रहे? विराम में रहे। यही कारण है, पढ़ावेंगे सब उदाहरण, कि जब कोई वस्तु या ऐसे हम बोल देते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी रुके हुए बस पर सवार होता है, किसी रुके हुए बस पर सवार होता है ना, तो जब बस अचानक खुलती है तो उस पर सवार व्यक्ति किस ओर झुक जाता है? पीछे की ओर झुकेगा बंधु जी। किस ओर? पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? विराम जड़त्व के कारण। समझावेंगे कैसे झुकता है, समझ रहे ना। एक गिलास पर एक कार्डबोर्ड रखिए। एक गिलास पर एक कार्डबोर्ड रखिए। कूट समझते हैं? कूट, कार्डबोर्ड वही कूटे होता है, समझे ना। पोस्ट कार्ड भी बोल सकते हैं। पोस्ट कार्ड, पोस्ट द्वारा जो कार्ड आता था ना, पहले चिट्ठी उठी लिखाता था ना, तो जिसमें डलाता था चिट्ठी उसको पोस्ट कार्ड कहा जाता था। अब तो पोस्ट कार्ड के जमाना है ये नहीं। काला कार्ड कूट समझते हैं ना। एक पोस्ट कार्ड ले लीजिए, एक गिलास पर एक पोस्ट कार्ड रख दीजिए, आप पोस्ट कार्ड पर एक सिक्का रख दीजिए, सिक्का रख दीजिए, और पोस्ट कार्ड पर ऐसे ऐसे देखिए ना, ये गिलास है, गिलास पर एक पोस्ट कार्ड रख दिए, इस पर एक पोस्ट कार्डवा के ऊपर रखा है। जब इस पर पोस्ट कार्ड पर उंगली से झटका मारिएगा ना, ठीक ना, झटका मारिएगा तो पोस्ट कार्ड आगे चल जाएगा, जबकि सिक्का गिलासे में गिरेगा टन दिया। ऐसा क्यों होता है? विराम जड़त्व के क्यों होता है? सिक्का कहता है कि हम विराम में हैं तो विराम में ही रहेंगे, तू
गति में है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। और यही कारण है कि सिक्का विराम जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहता है, जबकि कार्डबोर्ड गतिशील हो जाता है। और यही कारण है सिक्का नीचे गिलास में क्या हो जाता है, गिर जाता है। समझिएगा बात को। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, समझिएगा। हालांकि कल सब समझाए थे। ये रोड है, यहां से एक मोटरसाइकिल समझिए ना डियर, यहां से एक मोटरसाइकिल जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और एक, समझिए, कुछ सोच लेते हैं ऐसा ही। एक जीप है, ठीक ना, दोनों जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। बताइए किसको खुलने में, जब खुला होगा तो किसको खुलने में अधिक बल की आवश्यकता होगा? समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर जितना इसको खुलने में बल की आवश्यकता है, उतना इसको रोकने में भी बल की आवश्यकता है। अब यहाँ पर बताइएगा, समझिएगा बात को। यहाँ पर इस सड़क पर, इस लाइन पर जब गाड़ी आया तो दोनों, अभी स्पीड है दोनों 10 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर भी पहुंचा तो कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है। जब यहाँ पर आया तो कहा गया कि दोनों एक्सीलेटर देना बंद कीजिए, ब्रेक भी नहीं मारना है, एक्सीलेटर भी नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, बस अब छोड़ दीजिए, फिर जाने दीजिए। बताइए पहले मोटरसाइकिल रुकेगा कि पहले जीप रुकेगा? कौन अधिक दूरी तक जाएगा? मोटरसाइकिल। गलत बात है। पहले कौन रुका? अभी तो आप लोग बोले, पहले कौन रुका? मोटरसाइकिल। तब पहले रुक गई तो ज्यादा दूर जीता है। जे जितना देरी में रुकेगा वो उतना दूर जाएगा। नहीं समझ रहे बात को? तो जीप का जड़त्व, सॉरी, जीप का द्रव्यमान अधिक है, जिसके कारण इसका जड़त्व भी अधिक है। जब यहाँ ब्रेक लगाना छोड़ दिए, एक्सीलेटर देना छोड़ दिए, तो इसका जड़त्व अधिक रहने के कारण ये अधिक दूरी तक जाएगा। कौन? जीप। जबकि मोटरसाइकिल कम दूरी तक जाएगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है। कल बताइए साहब, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान की माप है, या किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर? जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व भी उतना कम होगा। ऐसा बताए थे? बोलिए, बताए थे कल? तब बोलिए, इसमें जड़त्व किसका अधिक है? जीप का। क्यों? क्योंकि इसको जड़त्व मैंने समझते हैं, विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, और गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। तो जितना इसको खुलने में बल लगा है, उतना इसको रोकने में भी बल लगेगा। एक क्वेश्चन और पूछते हैं आप लोग से बंधु जी, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, समझिए ना। एक व्यक्ति घोड़ा पर सवार है, एक व्यक्ति घोड़ा पर सवार है। बताइए, जब घोड़ा दौड़ना शुरू करेगा तो व्यक्ति कहां पर गिरेगा? घोड़ा के आगे कि घोड़ा के पीछे? घोड़ा के पीछे। सही बात है? गलत है।
समझिए आप लोग, न घोड़ा के आगे गिरेगा न घोड़ा के पीछे। नहीं दिमाग लगाते। एक व्यक्ति जब घोड़ा पर सवार है, समझ रहे हैं ना बात को, सोचिए ना कुछ कि यहाँ घोड़ा पर सवार है। जब घोड़ा चला दौड़ा तो घोड़ा किस में आ गया? गति में। घोड़ा आ गया गति में। लेकिन उस पर सवार व्यक्ति कहता है कि ना तू गति में है, जाओ, हम विराम में हैं तो विराम की अवस्था में ही रहेंगे। और घोड़ा आगे चल जाता है और व्यक्ति वहीं पर गिरता है। पीछे गिरा जी, आगे गिरा जी। घोड़ा विराम जड़त्व के कारण वहीं पर गिरा। कैसे आगे कहते हैं, समझिए बात को। तो अब लिखाते हैं, समझिएगा आप डियर। अब बारी बारी से सब पढ़ाते हैं। कौन जड़त्व? विराम जड़त्व। पहला नंबर विराम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। विराम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कहता है विराम जड़त्व क्या है? पूछे आपसे तो कहिए, प्रत्येक वस्तु का वह गुण, प्रत्येक वस्तु का वह गुण जो अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है कि हम विराम में हैं तो विराम में ही हैं। तो वस्तु के इस गुण को जैसे समझे हम बोलते हैं कि आप पढ़ते लिखते हैं, कॉपी किताब झड़ जाता है तो अलमारी में सरिया देते हैं। किस अवस्था में? ऐसा नहीं ना होता है कि किताब कॉपी कहता है कि मालिक आप हमको 1 महीना से नहीं पढ़े हैं, हम कूदक के आपके पास आ जाएंगे। ऐसा होता है? विराम में है तो चाहता है कि हम गति में आएगा। आप भी बैठ गए तो आत्मा कह रहा है, इसमें एक आलस बैठा हुआ है कि आप बैठ गए हैं तो बैठे हुए रहिए। लेकिन आपको जरूरत ऐसा है कि आप बैठे नहीं रहते, आपको मजबूरी है कि नहीं बैठते हैं। लेकिन सबके हर वस्तु में एक आलस बैठा हुआ है और उसी आलस का नाम है जड़त्व। तो कोई विराम के जड़त्व, कोई गति के जड़त्व। कोई दौड़ रहा है तो चाहता है हम दौड़ते रहें, वो बताते हैं गति के जड़त्व में। समझिए, प्रत्येक वस्तु का वह गुण जो अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहती है, तो वस्तु के इस गुण को विराम जड़त्व कहते हैं। बताइए, कहीं ईंट रख दिए हैं, वो चाहता है विराम में है तो चाहता है कि हम क्या किस में रहें? विराम में ही रहें। दुनिया का हर वस्तु चाहता है कि विराम में है तो किस में रहें? विराम में। अब विराम जड़त्व के उदाहरण दिए। विराम जड़त्व के कारण ही ऐसा होता है। कैसा? देखिए, बारी बारी से बताते हैं। पहला बताएं, किसी स्थिर बस पर सवार व्यक्ति को बस अचानक खुलने से व्यक्ति को पीछे की ओर झुक जाना। कोई स्थिर बस पर व्यक्ति बैठा हुआ है, बस जैसी खुलेगा, अचानक खुलेगा, व्यक्ति पीछे की ओर क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। ऐसा नहीं होता है? किसके कारण? कारण भी बतावेंगे। व्यक्ति विराम में है, जब बस विराम में है तो व्यक्ति भी, लेकिन जब बस खुलता है तो उसके साथ शरीर का निचला हिस्सा, कमर से नीचे का हिस्सा भी खुल जाता है, गति में आ जाता है। लेकिन ऊपर वाला कहता है कि रे हम विराम में ही तो विरामे में रहो, विरोध करे लगता है। विरोधे करे के कारण किस ओर झुक जाता है? अगला, दूसरा, जब किसी गिलास के ऊपर पोस्ट कार्ड रखकर, सब पढ़ावेंगे सर, जब किसी गिलास के ऊपर पोस्ट कार्ड रखकर उसके ऊपर सिक्के को रखकर पोस्ट कार्ड पर उंगली से झटका दिया जाता है तो पोस्ट कार्ड बाहर और सिक्का गिलास में। जबकि सिक्का को भी उधर जाना चाहिए, ऊपर रखा लेता है, लेकिन काहे नहीं जाता है? सिक्का कहता है कि हम नहीं जीवो, विराम में ही हो, विराम में ही रहना चाहता है, और यही कारण सिक्का गिलास में गिर जाता है।
तीसरा, जब दरी को डंडे से पीटा जाता है, जब दरी को डंडे से तो उसमें उपस्थित धूलकण नीचे गिर जाता है। नहीं देखे हैं? दरी ज्यादा गंदा होले, धूलकण उसमें सम गया है। डंडा लीजिए, अम्मा डंडा के डंटिया दीजिए ना, धूरी गद्दड़। किसके कारण? ये सब समझावेंगे कैसे विराम जड़त्व के कारण। ये सब तो एग्जाम्पल देखते होंगे। कोई बाल बुतरू छोटे छोटे को बेचारा पढ़ा लिखल मत रहे, लेकिन ये इतना जानता है कि शर्ट में धूरी लग गया है, बेचारा झाड़ देगा 2-4 बार, ये धूरी गद्दड़ गिर जाएगा। मत पढ़े लिखल रहे। तो ये सब किनकर कृपा है? विराम जड़त्व के कृपा है। विराम जड़त्व के कारण ऐसा होता है। जब शर्ट को ऐसे ऐसे करते हैं तो शर्ट तो गति में आता है, लेकिन उनमें जो हिल जाता है धूरी गद्दड़, वो कहता है हम विराम में है, स्थिर है तो स्थिर रहे। और शर्ट एने उन्ने हो जाता है और चाहता है कि हम विराम में रहें, जिसके कारण वहीं पर आ जाता है, नीचे गिर जाता है। चौथा, जब पेड़ की टहनियों को हिलाया जाता है, जब पेड़ की टहनियों को हिलाया जाता है तो पत्तियां टूटकर नीचे किसके कारण? तो ये सब विराम जड़त्व का उदाहरण है। और सब बारी बारी से पढ़ाते हैं, ठीक ना? लिख लीजिए, समझिए। अब लिखे हैं कारण दीजिए। क्या कारण दीजिए? क्या लिखे हैं? कारण दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन लिखाते हैं। किसी स्थिर बस पर, किसी स्थिर बस पर सवार व्यक्ति को, किसी स्थिर बस पर सवार व्यक्ति को बस अचानक खुलने से, बस अचानक खुलने से उस पर सवार व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों पीछे की ओर झुक जाता है? क्यों? कारण दीजिए, काहे झुक जाता है? तो आंसर में लिखा है, समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति स्थिर बस पर सवार होता है, स्थिर बस पर बस स्थिर है, उस पर सवार है, तो उसका शरीर विराम में होता है। तो उस व्यक्ति का, व्यक्ति छूट गया, तो उस पर सवार व्यक्ति का, जब कोई व्यक्ति स्थिर बस पर सवार होता है तो उसका शरीर भी लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, शरीर भी विराम में होता है। लेकिन जब बस अचानक खुलता है तो व्यक्ति के शरीर का निचला हिस्सा भी गतिशील हो जाता है। जितना हिस्सा सीट में सटल रहता है ना, तब कमर से नीचे का हिस्सा सीट में सटा हुआ रहता है। तो जो हिस्सा सटा हुआ रहता है, शरीर 2 हिस्सा में बट गया है, कमर से नीचे है, कमर से ऊपर। तो शरीर का निचला हिस्सा माने कमर से नीचे का हिस्सा भी गतिशील हो जाता है। लेकिन ऊपरी हिस्सा विराम जड़त्व के कारण, ऊपरी हिस्सा शरीर के ऊपरी हिस्सा विराम जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहता है। तो यही कारण है कि किसी स्थिर बस पर सवार व्यक्ति को बस अचानक खुलने से उस पर सवार व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। उस पर सवार व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। समझिए, फिगर में दर्शा दिए। यहाँ एक यात्री बैठा हुआ है, आई ड्राइवर साहब है, बस रुकल है, तो इस पर सवार व्यक्ति भी रुका हुआ है, विराम में है। लेकिन जब बस अचानक गति में आया तो इस व्यक्ति का निचला हिस्सा, इतना दूर कमर से नीचे का हिस्सा कौची में हो गया? विराम में। किस में हो गया? विराम में। लेकिन ऊपरी हिस्सा कहता है कि हम विराम में हैं, तो विराम में ही रहेंगे। विरोध करने लगता है कि हाँ हम विराम में हैं तो विराम में रहेंगे, लेकिन विराम में रह चाहता है कि विराम में रहे, लेकिन विराम में रह नहीं पाता है और पीछे की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। कोई पूछे कि किसी गतिशील किसी विराम जब कोई वस्तु विराम में है और उस पर सवार व्यक्ति भी विराम में है, जब बस अचानक खुलेगा
तो उस पर सवार व्यक्ति किस ओर झुकेगा? किसके कारण? तो ऑब्जेक्टिव में कहिएगा विराम जड़त्व के कारण। किसके कारण? और सब्जेक्टिव में पूरा डिटेल से समझाना है, ऐसे लिख देंगे कि जब कोई व्यक्ति स्थिर बस पर सवार होता है तो उसका शरीर भी विराम में होता है, पूरा शरीर भी विराम में। बस विराम में तो शरीर भी विराम में। जब बस अचानक खुलता है, जब बस अचानक खुलता है तो व्यक्ति के शरीर का निचला हिस्सा भी खुल जाता है, माने गति में आ जाता है, गतिशील हो जाता है। लेकिन ऊपरी हिस्सा, ऊपरी विराम जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहता है, रह नहीं पाता है, विराम में ही रहना। तो यही कारण है कि किसी भी स्थिर बस पर सवार व्यक्ति को बस अचानक खुलने से उस पर सवार व्यक्ति किस ओर झुक जाता है। क्या बात समझ में आया? ये सब रटना नहीं, सीखना है। लैंग्वेज आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से खाली लिखना बैठा के। दूसरा, रट के नहीं पढ़िए, सीख के पढ़िए। जब किसी गलास पर पोस्ट कार्ड रखा हो, जब किसी गलास पर तथा पोस्ट कार्ड पर सिक्का रखा हो, तो जब पोस्ट कार्ड पर उंगली से झटका दिया जाता है, गिलास है और गिलास पर एक पोस्ट कार्ड रख दिए, कूट, कड़ा कूट, समझ रहे हैं ना, और उस पर एक सिक्का रख दिए, ठीक। और जब कुटवा पर पोस्ट कार्ड पर उंगली से झटका मारिएगा ना, तो कूट बाहर और सिक्का गलास। ऐसा क्यों होता है? तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कहिएगा विराम जड़त्व के किसके कारण? समझिए, जब पोस्ट कार्ड पर उंगली से झटका दिया जाता है तो सिक्का गिलास में गिर जाता है, गिलास में ही गिर जाता है। क्यों? कारण बताइए, तो लिखेंगे आंसर। जब गिलास पर पोस्ट कार्ड रखा होता है, जब गिलास पर पोस्ट कार्ड रखा होता है तो पोस्ट कार्ड विराम में होता है। पोस्ट कार्ड किस में होता है? विराम में, ठीक। तथा पोस्ट कार्ड पर रखा सिक्का भी विराम में होता है, पोस्ट कार्ड पर रखा सिक्का भी विराम में होता है। जब पोस्ट कार्ड पर उंगली से झटका दिया जाता है तो पोस्ट कार्ड गति में आ जाता है। किस में आ जाता है? गति में आ गया। पोस्ट कार्ड पर मारने से झटका तो पोस्ट कार्ड किस में आ गया? गति में आ जाता है। परंतु उस पर रखा सिक्का विराम जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहता है। सिक्का कहता है विराम में, तो विराम में रहो, विराम में ही रहना चाहता है। तो यही कारण है कि जब किसी गिलास पर पोस्ट कार्ड रखा जाता है तो पोस्ट कार्ड पर सिक्का रखा, पोस्ट कार्ड पर रखा सिक्का, ठीक से बोलते हैं यहाँ पर, जब किसी गिलास पर पोस्ट कार्ड रखा हो तो पोस्ट कार्ड पर तथा पोस्ट कार्ड पर सिक्का रखा हो, तो जब पोस्ट कार्ड पर उंगली से झटका दिया जाता है तो सिक्का गिलास में ही गिर जाता है। किसके कारण? विराम जड़त्व के कारण। सब्जेक्टिव में एक बार फिर से बोलते हैं, जब गिलास पर पोस्ट कार्ड रखा होता है तो पोस्ट कार्ड पर रखा तो पोस्ट कार्ड विराम में होता है तथा पोस्ट कार्ड पर रखा सिक्का भी विराम में होता है। जब पोस्ट कार्ड पर उंगली से झटका दिया जाता है तो पोस्ट कार्ड किस में आ जाता है? लेकिन, या परंतु बोलिए, लेकिन उस पर रखा सिक्का विराम जड़त्व के कारण किस में रहना चाहता है? विराम में ही रहना चाहता है। और गिलास में गिर जाता है, समझ रहे ना, विराम में ही रहना चाहता है। तो यही कारण है कि जब किसी गिलास पर पोस्ट कार्ड रखा हो तथा पोस्ट कार्ड पर सिक्का रखा हो तो जब पोस्ट कार्ड पर उंगली से झटका दिया जाता है तो सिक्का गिलास में ही गिर जाता है। समझे? ये सब किसके कारण हो रहा है? विराम जड़त्व के कारण। और लिखाते हैं, चलिए अगला उदाहरण समझिए। तीसरा नंबर कहता है जब दरी को डंडे से पीटा जाता है, जब दरी को डंडे से पीटा जाता है तो उसमें उपस्थित धूलकण नीचे गिर जाता है। क्यों? अगला प्रश्न है, जब दरी को डंडे से पीटा जाता है तो उसमें उपस्थित धूलकण नीचे गिर जाता है। क्यों? तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कहिएगा विराम जड़त्व के कारण।
कहेगा नहीं कारण सहित ददम उधर समझाइए हमको, तो कहिए रुकिए समझाते हैं। आंसर में बोलिएगा कि जब दरी विराम में होता है तो उसमें उपस्थित धूलकन भी विराम में होता है। जब दरी को डंडे से पीटा जाता है तो दरी गति में आ जाता है, एने ओने होवे लगता है, लेकिन उसमें उपस्थित धूलकन विराम जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहता है। तो यही कारण है कि जब दरी को डंडे से पीटा जाता है तो उसमें उपस्थित धूलकन नीचे गिर जाता है। समझिए ना बंधु जी, मान लिया जाए ये दरी आई डंडा है, समझाते हैं। इस दरी को डंडा से पीटेंगे ना तो दरी गति में आ जाएगा, एने ओने होवे लगेगा, लेकिन एरा में जो धुरिया गदड़वा रहेगा ना वो कहेगा हम विराम में है तो ये कहेगा ये जा पर जैसे अभी दरी यहाँ पर है और दरी कुछ में आ गया गति में एने जाने लगा, तब धुलकन कहता हम विरामे में रहेंगे, तेरा छोड़ के भाग जाता है और छोड़ के भागेगा तो गिर जाएगा पृथ्वी पर। गिरता है गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व बल के कारण, लेकिन मेन कारण है कि दरी अगर धूलकन भी गति में आ जाता तो गिरता गुरुत्व के कारण। तो मेन कारण यह विराम है। जब दरी को डंडे से पीटा जाता है तो दरी गति में आ जाता है ना, लेकिन इसमें उपस्थित धूलकन विराम जड़त्व के कारण कहता है कि नहीं हम विरामे में रहेंगे, तो दरी इसको छोड़ के भाग जाता है और धूलकन नीचे गिर जाता है। नहीं समझी बात को? यही कौची गांव की अनपढ़ महिलाएं भी मध्य फिजिक्स पढ़ ले रहे हैं, लेकिन इस समय तेज है। गोड़ पोछे वाला जो गोड़ पोछना होता है देखे हैं, उसमें धूरी गदड़ हो जाता है तो मार पटका धूरी गदड़ के निकाल देते हैं। कहिए केरा के पढ़ी कोई सब पढ़ ले, समझ रहे ना? वो भी जानते हैं कि धूरी गद्दड़ इसमें रहेगा तो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि धूरी गद्दड़ जब गोड़ पोछने वाला विराम में है तो उसमें उपस्थित धूलकन भी विराम में है। जब गोड़ पोछने वाले को पटकेंगे तो कौचे में आ जाएगा, लेकिन धूलकन विराम जड़त्व के कारण कहेगा हम विरामे में रहेंगे, विरोध करेगा, तो उसको गोड़ पोछने वाला जो कपड़ा रहता है उसको छोड़ के भाग जाएगा और वह धूलकन नीचे नहीं। संघटना देखे हैं, ये सब घर में प्रयोग देखे होंगे लेकिन पता नहीं होगा, लेकिन अब आप लोग तो समझ जाइएगा। क्वेश्चन 4 कहता है जब पेड़ की टहनियों को हिलाया जाता है तो पत्तियां नीचे गिर जाता है। क्यों? जब पेड़ की टहनियों को हिलाया जाता है तो पत्तियां नीचे गिर जाता है। क्यों? तो जड़त्व, कौन जड़त्व के कारण? विराम जड़त्व के। कैसे समझाते हैं? आंसर में लिखेंगे कि जब पेड़ की टहनियां विराम में होता है तो उसमें उपस्थित पत्तियां भी विराम में होता है, विराम होता है। जब पेड़ की टहनियों को हिलाया जाता है, पकड़ के टहनी के हिलाएंगे तो टहनियां गति में आ जाता है, लेकिन पत्तियां विराम जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहता है, विरोध करता है कि हम विराम है तो विराम में रहेंगे। तो यही कारण है कि जब पेड़ की टहनियों को हिलाया जाता है तो पत्तियां नीचे गिर जाती है। फिर से एक बार बोलते हैं, जब पेड़ की टहनियां विराम में होता है तो उसमें उपस्थित पत्तियां भी विराम में होता है। जब टहनियों को हिलाया जाता है तो टहनियां गति में आ जाता है, लेकिन पत्तियां, उसमें उपस्थित पत्तियां विराम जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहता है। तो यही कारण है कि जब पेड़ की टहनियों को हिलाया जाता है तो पत्तियां नीचे गिर जाता है। और यही सब सिद्धांत पर बाल बुद्ध देखे होंगे आप लोग। बच्चा अमरूद चोरी से तोड़े में तेज रहता है, दो दोस्त मिल जाएगा आ कहेगा कि हम चढ़ के हिलेबो, तू नीचे जल्दी चुनिया नहीं तो तब पकड़ के मार दो।
नहीं देखे ये सब घटना? कहिएगा केरा के पढ़ा दिल कोई सब, तभी सब चैप्टर क्लियर रहता है, सब बताते जाता है कि चढ़ के हिलावेगा तब गिरेगा, इतना बेचारा जानता है। लेकिन कारण अमरूद वाला पेड़ है, आखिरी तो आम अमरूद के दिन में ही दुब त्रुमेरिया जाएगा और चढ़ के एगो हिला देगा, हिलावेगा तो टहनी गति में आ जाएगा। लेकिन अमरूदवा कहेगा हम विराम में ही तो विराम में रहेंगे, विरोध करेगा, जिसके कारण टहनी उसको छोड़ के भाग जाएगा इन्ने उन्ने और गुरुत्व के अधीन नीचे गिर जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यही सब किसका उदाहरण है? विराम जड़त्व का। किसका उदाहरण है? और बतावे